गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम नंदी हिल एंड वेलकम टू नॉफ राइडर। कल के दिन की जर्नी 349.7 किलोमीटर की हो गई है। दोस्तों, सबसे पहला काम ट्रिप मीटर भी 0 करना। ट्रिप मीटर 0 हो गया है। सब राइडर्स रेडी हो चुके हैं, बस अभी निकलने की देरी है। एक आखिरी पिक्चर पवन ले रहा है, वो लेते ही हम लोग निकल जाएंगे। दोस्तों, कल हम लोग ईशा फाउंडेशन जाने वाले थे, लेकिन थोड़ी सी देरी हो गई और यहाँ पे अच्छा अकोमोडेशन मिल गया, इसलिए हम लोग रुक गए। आपने देखा होगा लास्ट ब्लॉग, तो पता चला ही होगा, लेकिन बता देता हूँ कि गए हुए कल में हम लोग हॉस्पेट से निकल के नंदी हिल्स तक आए थे। नंदी हिल एक्सप्लोर किया और नंदी हिल्स में ही स्टे किया। आज अभी नंदी हिल से हम लोग 7:20 में निकल चुके हैं। यहाँ से निकल के आगे बढ़ रहे टूवर्ड्स ईशा फाउंडेशन आदियोगी स्टेचू चिकबल्लापुर, जिसकी दूरी यहाँ से 27 किलोमीटर की है। लगभग 40 मिनट का समय लगेगा। मौसम मस्त ठंडा है, सुहाना है। ऐसे क्लाइमेट में राइडिंग करने के लिए कोई भी तकलीफ नहीं होती है। इनफैक्ट हम लोग एकदम प्लेजेंट महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, तो फाइनली 8 बजे हम लोग दी एडॉप ऑफ योगा के एंट्रेंस गेट में पहुंच गए हैं। इस गेट से लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी है, जहां पे आदियोगी का स्टेचू बनाया हुआ है और ये है सदगुरु। अरे वाह 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 दोस्तों, रास्ता तो मस्त दिखाई दे रहा है। देखिए, अपने राइडर्स जा रहे हैं वहां पे। दोस्तों, ये थी मार्बल की खान। यहाँ पे मार्बल पत्थर अवेलेबल है। इस लोकेशन में आने से अपने 2 काम बनते हैं। एक तो ईशा फाउंडेशन हम लोग विजिट कर सकते हैं, वहाँ आदियोगी के दर्शन ले सकते हैं, और दूसरा ये ऐसा एडवेंचरस रास्ता, इसका भी मजा हमें मिलता है। जो भी राइडर भाई है, मस्ट विजिट दिस प्लेस। अपने राइडर भाई यहाँ रुके तो कुछ ना कुछ बात होगी। वो देखिए, ये है आदियोगी के पहले दर्शन। अरे बच गया, बच गया। कुत्ता भी बच गया और मैं भी बच गया। मेरा ध्यान था कैमरे की ओर। मैं गोप्रो स्टार्ट कर रहा था और उसी के बीच में पवन ने ब्रेक दबा दिए, क्योंकि बीच में एक छोटा सा पपी आया था। उसकी भी कोई गलती नहीं थी और मेरी भी कोई गलती तो नहीं थी, लेकिन ध्यान तो देना चाहिए था। कितना भाई 5 लोगों का? 100 रुपीज़। चेंज अभी नहीं है मेरे पास सर। वो भी नहीं है। 200 है। तो दोस्तों, यहाँ की एंट्री फी है 20 रुपीज़ पर पर्सन। पर्सन। अच्छा, बाइक। अच्छा, तो ये दोस्तों बाइक का पार्किंग चार्ज है, नो एंट्री फी। चलो दोस्तों, तो पार्किंग का पैसा पे किया है। और नो ड्रोन जोन, तो यहाँ पे हम लोग ड्रोन नहीं उड़ा सकते हैं। ये है अपने भगवान जी के त्रिशूल। दोस्तों, तो ये एंट्रेंस के बाद आता है नागा मंडपा। हम लोग यहाँ जाके दर्शन ले सकते हैं। ये देखिए, ये है नाग। नीलेश ने अभी नाग जी के दर्शन ले लिए।
दोस्तों अभी हम अधियोग्य में ही नाश्ता करने वाले हैं। नीलेश का आज फास्टिंग है, इसीलिए उसने फ्रूट सलाद और बादाम मिल्क ले लिया है। और हम लोगों ने दाल वड़ा और किचन में मेदू वड़ा, मसाला डोसा सब कुछ बन रहा है। और उसके बाद हम लेने वाले हैं बटर मिल्क। दोस्तों अभी 10:30 बज गए हैं और ईशा फाउंडेशन से हम लोग निकल रहे हैं। मॉर्निंग से अब तक सिर्फ 20 किलोमीटर की जर्नी हो चुकी है। यहाँ से निकल के अभी हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं टूवर्ड पोली हिल, जिसकी दूरी यहाँ से लगभग 350 किलोमीटर की है। 7 से 8 घंटे का समय लगने वाला है। दोस्तों बेंगलुरु यहाँ से 35 किलोमीटर की दूरी पर है और कन्याकुमारी 804। कन्याकुमारी हमारा आखिरी डेस्टिनेशन होगा। कन्याकुमारी जाने के लिए तो अभी बहुत देरी है, लेकिन जरूर जाएंगे। चेन्नई 302, तिरुपति 222 और बेंगलोर है यहाँ से राइट साइड में 30 किलोमीटर। अभी हम लोग यहाँ से एग्जिट ले रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अजिंक्य के बाइक में फ्यूल लेवल कम हो गया है। दोस्तों ये गूगल मैप कौन से रास्ते से लेके आया मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आया, लेकिन अभी जिस रास्ते से चल रहे हैं ये एकदम लोकल रोड है। दोनों साइड में आपको जंगल दिखाई दे रहा होगा और ऐसा लग रहा है कि कोंकण एरिया में कहीं तो घूम रहे हैं। यहाँ की मिट्टी भी ऐसी है और सब पेड़ भी वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। ये जो सब पेड़ है ये नीलगिरी के पेड़ है। रास्ता बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी विड्थ जो है बहुत ही कम है। इसकी वजह से जब भी सामने से 4 व्हीलर आ जाती है तो बहुत केयर लेना पड़ता है। और दूसरी बात ये साइन बोर्ड, ये सब इस स्टेट की जो लैंग्वेज है कन्नड़, ये कन्नड़ा में है तो पढ़ने का सवाल ही नहीं आता। उसके लिए फिर एक ही सहारा बनता है, वो है गूगल मैप। दोस्तों अभी पूरे गांव एरिया में आ गए हैं हम लोग। ये देखिए आपको दोनों साइड में भी खेती दिखाई देती होगी। ये देखिए मस्त नारियल के पेड़ एक लाइन में लगाए, एक हाइट के हैं, बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। ये एकदम लोकल एरिया है यहाँ का। दोस्तों अभी जस्ट हम लोगों ने बॉर्डर क्रॉस किया है और हम लोग कर्नाटक से तमिलनाडु में एंटर हो गए हैं। यहाँ पहुँचते पहुँचते 12:40 हो गए हैं। और ये देखिए यहाँ पे एक खूबसूरत मंदिर के सामने हम लोगों ने वाटर ब्रेक ले लिया है। दोस्तों अभी हम लोग नेशनल हाईवे नंबर 844 पे राइड कर रहे हैं और यहाँ से धर्मापुरी की दूरी है 38 किलोमीटर। एनीवे धर्मापुरी हम लोग को नहीं जाना है, लेकिन अभी इस नेशनल हाईवे पे हम लोग लगभग 150 किलोमीटर राइड करेंगे और उसके बाद ब्रेक ले लेंगे। फिर डिसाइड करेंगे कोई लोकल रूट यूज करके आगे बढ़ना है या इसी नेशनल हाईवे से आगे बढ़ना है। मॉर्निंग से अब तक की जर्नी सिर्फ 167.8 किलोमीटर की हो चुकी है। जितनी भी दूरी हम लोगों ने तय की है उसमें से ज्यादातर रनिंग लोकल रूट पे ही हुआ है, इसलिए अभी तक सिर्फ 168 किलोमीटर ही हम लोग राइड कंप्लीट कर चुके हैं। राइडर्स भाई ये देख लीजिए, आप भी सीख लीजिए कि गर्मी से बचने के लिए क्या करना चाहिए। ये देखिए पूरा गीला हो गया। अभी इसके ऊपर ये राइडिंग जैकेट पहनेगा, उसके बाद वो बोलता है अंदर एसी जैसा फील आ जाता है। अरे देखिए मैंने भी क्या किया था, सीट के ऊपर पूरा पानी डाला था लेकिन वो अभी सूख गया। ये भाई ने देखिए इसने भी पूरा ये सीट गीला करके रखा है। इधर सामने ओपन हाउस। दोस्तों अभी जिस एरिया में हम लोग राइड कर रहे हैं ये है रिजर्व फॉरेस्ट एरिया और ये है यहाँ पे चेक पोस्ट। डू नॉट फीड द एनिमल्स। बहुत से लोग क्या करते हैं जब फॉरेस्ट में मंकीज वगैरह दिखाई देते हैं तो उनको केले वगैरह देते रहते हैं। इसकी वजह से एक तो रास्ते में ट्रैफिक जाम होते हैं और वो एनिमल्स को भी आदत हो जाती है। लोग आएंगे कुछ खाने के लिए दे देंगे तो वो रास्ते पे आते हैं और इंतजार करते बैठते हैं, फिर एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाती है। और दूसरी ये बात है कि जो जंगली जानवर कोई भी हो उनको उनके हिसाब से रह दिया जाए तो बेहतर है। अगर उनको आदत लगेगी कि लोग आएंगे और हमें खाना दे देंगे तो वो अपनी जो नेचुरल जिंदगी है, उनका डेली रूटीन जो रहता है नेचुरल, उसमें डिस्टर्बेंस आ जाता है। इसीलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मना कर देते हैं। आई थिंक ये छोटा सा घाट सेक्शन ही है। हाँ इधर लिखा है 2 गियर में जाए, मतलब सेकंड गियर में चलते रहो। स्पीड लिमिट है 30 का। अनफॉर्चुनेटली हम 60 के स्पीड में चल रहे हैं। फाइन वाइन ना लग जाए, इधर तो कैमरा है, फाइन लगेगी तो जेब ढीली करनी पड़ेगी। दोस्तों यहाँ से मदुराई स्ट्रेट 254 किलोमीटर और पलक्कड़ राइट साइड में 242 किलोमीटर। लेकिन हम कौन सी जगह पे पहुंचे? सालेम यहाँ से स्ट्रेट है
ये देखिए सालेम स्ट्रेट, कितना किलोमीटर आगे है पता नहीं। दोस्तों अभी 4 बज गए हैं और हम लोग सालेम से 11 किलोमीटर पहले छोटे से ब्रेक के लिए रुके हैं। अरे भाई हाँ, क्या लेने का प्लान है? मैंगो, कच्चा मैंगो, कच्ची कैरी खा रहे हैं हम लोग। और चाय वाय कुछ, कॉफी में डुबो के कैरी खाएंगे। ट्राई कर सकते हैं कुछ नया अच्छा लगा तो कंटिन्यू करेंगे। बहुत सारे आइटम है यहाँ पे, बेर भी है। हाँ कट कर दो। देखो मुझे तमिल समझ में आता है थोड़ा थोड़ा। दोस्तों यहाँ से लेफ्ट में कन्याकुमारी है 454 किलोमीटर, मदुराई 245, स्ट्रेट पुदुचेरी 220 किलोमीटर। मामा ने मैप देखा है, उसको रूट बराबर पता है। दोस्तों याद रखना इस ब्रिज पे ये वाई जंक्शन है, आपका व्हीकल या तो मिडल में रखना है या राइट साइड में, तभी आप ये टर्न ले सकते हो। लेफ्ट में रखेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। यहाँ पे कोई भी साइन बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन गूगल मैप पे भरोसे हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया है लेफ्ट टर्न। यहाँ से जो पहला लोकेशन है वो 58 किलोमीटर पे, दूसरा लोकेशन 56 और ये तीसरा लोकेशन है ये 33। अब ये कौन से लोकेशन है मुझे नहीं पता क्योंकि ये स्टेट लैंग्वेज में है। आई एम सॉरी, आप किसी को अगर पता हो तो प्लीज कमेंट कीजिए। कोली हिल्स 58 किलोमीटर दिस वे। ओके चलो तो फिर हाँ एक्शन करना। कौन सा एक्शन कर रहा था? हाँ तो ऐसा करना, इसके लिए रुकना है, इसके लिए रुकना है। शर्माने की क्या बात है भाई, इट्स नेचुरल रिक्वायरमेंट। दोस्तों अजिंक्य के बाइक का कुछ तो इशू आया है, देखते हैं। अच्छा गियर का प्रॉब्लम है क्या? नहीं उसको टच मत करना। एक्चुअली इसका स्क्रू यहाँ का नट निकल गया होगा, इसके लिए वो बाहर आया है, ऐसा मुझे लगता है। आई डोंट नो, अंदर तो नहीं जा रहा है। सबसे पहले सर्विस सेंटर देखते हैं, कांटेक्ट करते हैं और फिर आगे की रणनीति तय करते हैं। नहीं इन्हें गूगल पे दिखेगा, गियर का इशू है कुछ। दोस्तों अभी गूगल में चेक किया तो पता चला कि यहाँ से कुछ रॉयल एनफील्ड का 2.5-3 किलोमीटर पे एक ऑथोराइज सर्विस सेंटर है। अजिंक्य आगे चला गया है, अब वहाँ जाते हैं, इशू सॉल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सर्विस सेंटर में हम लोगों को लगभग आधा घंटा स्पेंड करना पड़ा। अच्छी बात यह है कि गियर लीवर का जो भी प्रॉब्लम हुआ था वो यहाँ पे सॉल्व हो गया। दूसरा एक छोटा सा प्रॉब्लम है, इंजन के हेड से थोड़ा सा ऑयल लीकेज हो रहा है। ऑयल भी टॉपअप करवा के ले लिया है क्योंकि हेड का रिपेयरिंग इस सर्विस सेंटर में नहीं होता है। उसके लिए हम लोगों को जाना होगा सेलम, जिसकी दूरी यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर की है। तो दोस्तों अभी इस लोकेशन से नमक्कल है 38 किलोमीटर, थैरीयूर 81 और करूर है 71। हम लोगों को जाना है नमक्कल, जो कि कोली हिल्स का बेस है। दोस्तों कोली हिल्स के लिए लेफ्ट आ गया है। अभी इस लोकल रोड पे राइड करते हुए हम लोगों को कोली हिल पहुंचना है। दोस्तों मुझे लगता है देखिए वो है कोली हिल, वहाँ पे ऐसा रास्ता दिखाई दे रहा है। आई एम नॉट श्योर, लेकिन मैं राइड करते समय देखा तो कुछ तो दिख रहा था। और ये कोली हिल का बेस है। अभी राइडर्स भाई क्या डिसाइड करते हैं देखते हैं। दोस्तों अभी लगभग 7 बज चुके हैं और हम लोगों ने फैसला किया कि हम लोग कोली हिल में जाएंगे। जहाँ पे हम लोग रुके थे वो प्लेस का नाम है करावली, जो फुट हिल है कोली हिल का। और ये देखिए यहाँ से कोली हिल स्टार्ट हो जाता है। वैसे तो आप सभी को पता होगा ही, लेकिन फिर भी मैं एक बार दोहराना चाहता हूँ। कोली हिल तक पहुँचने के लिए हम लोगों को जिस रास्ते से कोली हिल तक हम लोग पहुँचते हैं वो रास्ता हेयर पिन बेंड वाला है। टोटल 70 हेयर पिन बेंड यहाँ पे है। जो भी राइडर्स यहाँ आते हैं उनका मेन इंटेंशन यही है कि इस
इस कोली हिल के रास्ते पे राइड करना। ये एक एडवेंचरस राइड होती है। और अभी हम आ पहुंचे इस चेक पोस्ट तक, जो फॉरेस्ट चेक पोस्ट है। और ये हो गई हमारी कोली हिल की राइड स्टार्ट, जिसका इंतजार पिछले 3 साल से हम राइडर्स कर रहे थे। अब जाके वो मौका मिला है और आज इस बात का हम आनंद उठाने वाले हैं। आप भी अंत तक बने रहिए हमारे साथ और कोली हिल के रास्ते के राइड का मजा लीजिए। अगर हम डे टाइम में यहाँ आते थे तो और भी ज्यादा मजा आ जाता था। अभी रात के समय में ना तो गोप्रो उतना कैप्चर कर पाएगा और ना ही हम भी अगल बगल के नज़ारे देख पाएंगे। लेकिन कोई बात नहीं, अगर कल मौका मिलेगा तो मैं तो चाहूंगा कि डे टाइम में इस एडवेंचर वाले रास्ते का और एक बार राइड का मजा उठाएंगे। ये देखिए दोस्तों कैसे हेयर पिन बैंड है यहाँ पे। और अभी मैंने नोटिस किया कि इन हेयर पिन बैंड्स को यहाँ पे नंबर भी दिए हैं। अभी अगला वाला जो बैंड आएगा वहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि उसको मैं रीड करूँ। इससे एक बात अच्छी होती है कि हमें पता चलता है कि हम लोगों ने कितने हेयर पिन बैंड क्रॉस कर लिए हैं और अभी कितने बाकी है। ये देखिए अभी यहाँ पे हम लोग रीड करते हैं हेयर पिन बैंड 3 of 17, तो 3 कंप्लीट हो गए। हम लोग रात के समय में आए हैं तो एक बात अच्छी है कि सामने से आने वाले व्हीकल्स बहुत कम है और कोई इक्का दुक्का व्हीकल आता है तो हमें इमीडिएट पता चलता है कि सामने से व्हीकल आ रहा है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत अच्छी बात है। अगर आपने पहले वाले मेरे ब्लॉग देखे तो इस तरह का रास्ता आपको माउंट अबू जाते समय दिखाई दिया होगा, वहाँ पे भी ऐसे ही रास्ता है। अभी लगभग 24 किलोमीटर की दूरी बाकी है कोली हिल पहुंचने के लिए। पूरा 24 किलोमीटर का रास्ता जो है ऐसा हेयर पिन बैंड वाला ही है। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। मुझे तो अभी दुगना मजा मिल रहा है। एक तो इस हेयर पिन बैंड वाले रूट का मैं राइड कर रहा हूँ, वो एक मजा है। और दूसरा एक है कि जो सपना देखा था 3-4 साल पहले वो भी आज पूरा हो रहा है। बोलते हैं ना दूध में शक्कर, वैसे सभी राइडर्स बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। आई होप कि आप लोग भी इस राइड का मज़ा ले रहे होंगे। दोस्तों मैंने देखा 2-3 जगह पे कि यहाँ पे लैंड स्लाइड भी हुआ है। वो लूज मिट्टी अभी भी रास्ते पे है। मेरा बाइक तो 2 जगह पे मैंने महसूस किया कि स्लिप हुआ। जैसे ही बाइक स्लिप हुआ मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज हुआ। आपने देखा होगा कि थोड़ी देर पहले मैं सभी राइडर्स के पीछे पीछे चल रहा था। ये देखिए यहाँ पे भी कुछ तो ऐसा ही हुआ है, आप देख सकते हो। ये देखिए आई डोंट नो कि रात के अंधेरे में गोप्रो कितना कैप्चर कर रहा है, बट स्टिल कुछ तो दिखाई दिया होगा। 32 नंबर का हेयर पिन बैंड हम लोग अभी क्रॉस कर रहे हैं। और यहाँ पे एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाया है जहाँ खड़ा रह के हम लोग नीचे का व्यू देख सकते हैं, जो इसी लोकेशन से क्लियर व्यू आता है। और ये सब जानकारी हमें दी है वो है एक सनी भाई करके। ही इज बेसिकली फ्रॉम केरला बट फ्रॉम लास्ट 35 years ही इज स्टेइंग हियर इन कोली हिल। ये देखिए दोस्तों, ये नज़ारे यहाँ से हम लोग देख रहे हैं। आई एम श्योर जो नज़ारा मैं मेरे आँखों से देख रहा हूँ वो आपको इस मोबाइल से दिखाई देने वाला नहीं है। उसके लिए आपको यहाँ आना होगा। यहाँ से रास्ते का व्यू भी हम लोग देख सकते हैं, लेकिन डे टाइम में ये व्यू देखने के लिए बेहतर रहेगा। बैड लक, सामने से बड़ा ट्रक आ गया। ओ माय गॉड, एक तो यहाँ पे खड़ा है। राइडिंग का बोलो या ड्राइविंग का बोलो, जितना भी स्किल है उस स्किल का आज पूरा इस्तेमाल इस कोली हिल के रास्ते में हो रहा है। बहुत बच के रहना पड़ता है क्योंकि ये डाउन हिल आने वाले 4 व्हीलर्स है, बहुत ही स्पीड में आते हैं। जानबूझ के तो नहीं, लेकिन गलती से थोड़ा सा भी उनका व्हीकल टच हो गया तो फिर गया। 2-4 हड्डी तो कम से कम टूटेगी, शायद जान भी जा सकती है। दोस्तों आई थिंक अभी हम लोग ऑलमोस्ट टॉप पे आ पहुंचे हैं। हार्डली 1-2 बैंड बचे होंगे तो, अदरवाइज 67 of 70, मतलब अभी तो 4 बैंड, 4 में से 1 हो गया, तो अभी सिर्फ 3 बैंड बचे हुए हैं। अभी सिर्फ 2 बैंड बचे हैं।
उसमें से ये हो गया एक। नाउ यस दोस्तों, लास्ट एंड फाइनल वन 7070। ये देखिए दोस्तों 7070, और हम लोगों ने कोली हिल का राइड कंप्लीट कर दिया है। 4 साल पुराना सपना आज सच में उतर गया। बहुत खुशी हो रही है। ये खुशी मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता हूँ। और देखिए दोस्तों, ये है कोली हिल का मेन टाउन। अभी 7:42 पे हम लोग यहाँ आ पहुँचे हैं। अरे माय गॉड, कोली हिल की चढ़ाई चढ़ी नहीं तो वापस हम लोगों को अभी उतरनी पड़ रही है। चलो, सोने पे सुहागत, और क्या, बाय 1 गेट 1 फ्री, ऐसा ऑफर हो गया ये। तो दोस्तों, आज का अकोमोडेशन हम लोगों ने लिया है वालविल होम्स में, जहाँ पे डबल फैमिली रूम्स है, लग्जरियस हट है। और आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोगों का बाइक अच्छी तरह से पार्क हुआ है। दोस्तों, सबसे पहले रूम की टूर। ये देखिए, आज हम लोगों ने यहाँ पे कॉमन रूम ले लिया है। 2 राइडर्स यहाँ पे सोएंगे, 2 राइडर्स वहाँ पे, और मेरे लिए ये जगह खाली पड़ी हुई है। मैं यहाँ पे खुद को एडजस्ट कर लूँगा। राइडर अजिंग के जा रहे हैं वॉशरूम में, तो वॉशरूम अंदर ही है। और आज जो है हमें यहाँ पे बालकनी की व्यवस्था भी है। ये देखिए, बिल्कुल रोड साइड, और ये यहाँ से दिखाई देने वाला व्यू जो अभी तक मैंने भी देखा नहीं है, कल मॉर्निंग में देखेंगे। और क्या, और इसका जो रेंट है ओनली 4100 इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। भाई साहब बराबर ना, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट है ना? हाँ। आपका नाम? इडली पोंगल वाला। नहीं, आपका नाम, योर नेम? विनीत सर। विनीत। सो ये है विनीत। आप जब भी यहाँ आएंगे विनीत को कांटेक्ट कीजिए, आपको रूम मिल जाएगा और ब्रेकफास्ट भी मिलेगा उसके साथ साथ कॉम्प्लीमेंट्री। बराबर है विनीत? ओके। तो दोस्तों, इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।